स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज 5.1 का कुछ सवालों को हल करना सीखे थे। आज हम लोग 5.1 के बाकी सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 2 में। 2 का जैसे चौथा नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो पहला पद एपी का पहला पद ए इक्वल टू -1 दिया हुआ है और डी का मान जो है 1/2 दिया गया। तो बताया गया है कि अगर एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मालूम रहेगा तो हम एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 4 पद है, तो पहला पद A1 पहला पद हम लिख सकते हैं। पहला पद को A1 लिखते हैं, ये हो जाएगा ए। तो ए बराबर कितना होता है -1 हो गया। दूसरा पद A2, ये सूत्र होता है A प्लस डी। पहला पद में अगर सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। दूसरा पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो A प्लस डी, तो ए का मान दिया हुआ कितना -1 और डी का मान 1/2। इसको हल कर लीजिए, एलसीएम हो गया 2, तो -2 + 1 तो -1/2 हो गया। तीसरा पद को A3 लिखते हैं। तो A3 बराबर होता है A + 2D। तो इसको हल करिए, -1 + 2 गुना 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 बराबर 0। चौथा पद A4 A + 3D हो जाएगा, A4 हो जाएगा A + 3D। तो A का मान दिया हुआ है -1 + 3 गुना D का मान 1/2। इसको हल करिए तो -1 + 3/2, एलसीएम हो जाएगा 2, -2 + 3 तो 1/2 हो गया। इस प्रकार एपी के 4 पद निकल गए। तो हम लिख सकते हैं एपी के प्रथम 4 पद बराबर -1, -1/2, 0 और 1/2। ये हमारा उत्तर हुआ। इसको लिख लीजिए। अब दूसरा नंबर का जैसे 5वां नंबर का सवाल है। तो पहला पद ए का मान दिया गया है -1.25 और डी का मान दिया गया है -0.25। तो देखिए एपी का 4 पद का निकालने के लिए, तो पहला पद A1, हम इस पहला पद नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट A1 लिखिए। तो पहला पद को A1 लिखते हैं और A1 बराबर होता है A। ये हो जाएगा इसका मान, पहला पद ये हो गया -1.25। दूसरा पद को A2 लिखते हैं, ये होता है A + D। A2 बराबर सूत्र होता है + D। तो मान बिठा दीजिए, तो -1.25 प्लस D का मान दिया है -0.25। दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 0.1.5 तो 50। तीसरा पद होता है A3 बराबर होता है A + 2D। ए का वैल्यू -1.25 प्लस 2 गुना -0.25। इसको हल करिए, -1.25 माइनस हो जाएगा 0.50।
समान चिन्ह जुड़ जाएगा, -1.75 हो जाएगा। चौथा पद A4, इसको लिख सकते हैं A4 बराबर A प्लस 3D। ए का वैल्यू है -1.25 प्लस 3 गुना -0.25, तो -1.25 माइनस 0.75 हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं एपी के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन हो गया, -1.25, -1.50, -1.75 और -2। ये हमारा उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ। इसको लिख लीजिए। नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। 1 नंबर का सवाल बताया गया है। चलिए दूसरा नंबर का सवाल है, 3 का दूसरा नंबर। इसमें -5 एपी दिया हुआ, -1, 3 और 7 डॉट डॉट। इसमें कह रहा है एपी का प्रथम पद लिखिए और सार्वंतर लिखिए। तो देखिए, तो प्रथम पद A1, या देखते ये भी लिख सकते हैं, कितना है, -5 है। और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर को D लिखते हैं। तो D का मान कितना है, D का मान हो गया, घटा दीजिए A2 माइनस A1, A2 का मान -1 और A1 का मान -5। अब देखिए -1 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद A1 लिखिए या A लिखिए, इसका मान 5 हो गया और सार्वंतर 4 हो गया। इसी प्रकार तीसरा नंबर का सवाल है। इसी में 1/3 एपी दिया हुआ, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये हमारा एपी दिया हुआ है। तो यहाँ प्रथम पद लिख सकते हैं, प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद A1 बराबर, या डायरेक्ट A बराबर, यहाँ प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं, जो भी लिखना है लिखिए। इसका मान हो जाएगा 1/3। और सार्वंतर को D लिखते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ 5/3 और A1 का मान 1/3। इसको हल कर लीजिए, एलसीएम हो गया 3, तो 5 माइनस 1 तो 4/3, ये सार्वंतर निकल गया। आगे हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर का चौथा सवाल है। एपी दिया हुआ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, तो ये हो जाएगा 0.6 और सार्वंतर इसको D लिखते हैं। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान A1 A2 हुआ, ये A1 हो जाएगा 0.6, घटा दीजिए, इसको घटाएगा तो 1.1 आएगा, ये निकल गया। इसको लिख लिया जाए। अब चौथा नंबर का सवाल, वैसे इसका 1-2 सवाल हम बना चुके हैं। तो देखिए चौथा नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। पहले जो सारणी दी गई है या संख्याओं की जो सूची दी गई है, इसको पहले पहचानना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगा तो सार्वंतर लिखना है और अगला 3 पद लिखना है। तो पहला और दूसरा इससे पूर्व हम लोग बना चुके हैं। तीसरा नंबर का देखिए, -1.2, -1.2 है, -3.2, -5.2, -7.2। तो
तो पहले हमें जांचना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी जांचने का नियम है कि हाँ, A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे, A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे। देखते हैं हर जगह उसका अंतर अचर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 हो गया -3 -2, ऐसे घटाएंगे। जब माइनस के बाद फिर माइनस आ जाएगा तो इस मान को कोष्ठ में लिख दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो -3.2 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। इसको हल करिएगा, घटाइएगा तो -2 आएगा। फिर A3 माइनस A2, A3 हमारा -5.2 माइनस 3.2, तो -5.2 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। हल करिएगा तो ये भी हो जाएगा -2। फिर A4 माइनस A3, A4 दिया हुआ है -7.2 माइनस 5.2, तो -7.2 माइनस गुना माइनस प्लस 5.2, तो ये भी हो जाएगा -2। इस प्रकार हम देखते हैं ये इसका लगातार दो पदों का अंतर जो है वो नियत है, अचर है। तो लगातार दो पदों का अंतर अगर अचर होता है तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। तो यहाँ संख्याओं की दी गई सूची क्या है, एपी में है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का बराबर है A4 माइनस A3, इसीलिए दी गई सूची एपी में है। एपी में है या एपी है, दी गई सूची एपी में है या एपी है। एपी हो गया। जब एपी हो गया है तब हमको लिखना है सार अंतर। अब देखिए लिखेंगे सार अंतर, तो सार अंतर को डी लिखते हैं। तो सार अंतर हमारा कितना है -2, एक उत्तर निकल गया। और फिर कह रहा है अगले 3 पद, तो अगले 3 पद निकालेंगे। तो देखिए अगले 3 पद तो हमको 1 2 3 4 पद मालूम है। तो अगला 3 पद होगा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद लिखिए A5 लिखिए। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A5 बराबर सूत्र होता है, पीछे बताया गया है A प्लस 4D। तो A का मान कितना -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना, D का मान है -2। इसको हल करिएगा तो -1.2 और माइनस 4 9 8, ये हो जाएगा 9.2। उसके बाद A6 लिखिए, तो A प्लस 5D हो जाएगा। तो -1.2 प्लस 5 इंटू -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस गुना माइनस -5 9 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -11.2। A7 तो A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 गुना -2, तो -1.2 और -12, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा -13.2। यही हमारा अगले 3 पद हो गए। इस प्रकार 3 नंबर का सवाल हल हो गया। चौथा नंबर देखिए, -10 -6 -2 और 2। पहले जांचना है या एपी में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 -6 माइनस A2 हमारा -6 है, A1 है -10, तो माइनस के बाद फिर माइनस आ रहा है, इसको कोष्ठ में कर देंगे। तो -6 माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। A3 माइनस A2 तो -2 माइनस 6, ये हो जाएगा -2 प्लस 6, ये भी हो गया 4। A4 माइनस A3 2 माइनस 2, A4 है 2 A3 है -2,
तो माइनस के बाद जैसे माइनस आएगा तो एक पोस्ट में कर दीजिए। 2 + 2 कितना हो गया 4। तो देखते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर सेम है, तो यह भी एपी में है तो हम इसको लिख देंगे। चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 का बराबर है A4 - A3, इसीलिए दी गई सूची एपी है या एपी में है। जब एपी है तो अब लिखना है सार अंतर। अब देखिए सार अंतर, तो सार अंतर कितना निकल गया 4 है, तो सार अंतर निकल गया 4 उत्तर। अब फिर अगले 3 पद निकालना है, लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तक तो हमें मालूम है। तो अगले 3 पद हो जाएंगे 5वां, 6वां, 7वां। तो 5वां पद को लिखेंगे A5, तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। इसको हल करिए तो A का मान है -10, पहला पद A हो गया, प्लस 4 × D, D का मान है 4, तो -10 + 16 बराबर हो गया 6। छठा पद यानी A6, तो A + 5D, तो -10 + 5 × 4, -10 + 20, ये हो जाएगा 10। फिर A7, A + 6D, तो -10 + 6 × 4, तो -10 + 24, ये हो जाएगा 14। यही उत्तर हो गया। अब चौथा का 5वां नंबर का सवाल है, जांचेंगे कि एपी में है कि नहीं है। एपी में जांचने का नियम है A2 - A1। A2 है हमारा 3 + √2 माइनस 3 3 3 कैंसिल, √2 बच गया। फिर A3 - A2, A3 है 3 + √2 माइनस A2 है 3 + √2। इसको हल करिए। जब एक से अधिक पद रहेगा माइनस के बाद तो उसको पोस्ट में लिखना पड़ता है, क्योंकि माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदलता है। इसको लिखेंगे हम 3 + 2√2 माइनस 3 - √2। ये 3 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 घट जाएगा तो केवल √2 बचेगा। उसके बाद A4 - A3 निकालना है। A4 है 3 + √2 माइनस 3 + 2√2, 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2, ये 3 3 कैंसिल, 3√2 में से यानी 3√2 में से 2√2 घट गया तो √2 बच जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो 2 क्रमागत पदों का अंतर सेम है, तो यानी ये एपी में है। इसको लिख सकते हैं चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 का बराबर है A4 - A3, इसीलिए दी गई सूची एपी है या एपी में है। एपी हो गया ये। अब हमको निकालना है सार अंतर। तो सार अंतर को डी लिखते हैं। ये सार अंतर कितना निकला है √2, सार अंतर 2 निकल गया। अगले 3 पद मालूम करना है। तो 4 पद हमें मालूम है, अगला 3 पद हो जाएगा 5वां पद। तो A5 हो जाएगा A + 4D। A का मान हो गया 3 और D का मान है √2, तो यानी A3 + 4√2। छठा पद हो जाएगा A + 5D, यानी 3 + 5 × √2, तो 3 + 5√2 हो गया। छठा पद हो जाएगा 7वां पद A + 6D, तो 3 + 6√2,
यानी 3 प्लस 6√2। ये हमारा अगले 3 पद हो गए। चौथा नंबर का छठा सवाल है 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट। तो देखिए इसको जांचेंगे एपी में है कि नहीं है। तो देखिए A2 माइनस A1 बराबर आएगा 0.22 माइनस 0.2। तो इसको घटाइएगा इसे 0.22 में से 0.2 घटाइए तो इतना निकल जाएगा, यानी 0.02 निकल गया। A3 माइनस A2, A3 है 0.222 घटाओ 0.22, तो इसको घटाइए 0.22 में से 0.22 को घटाइए 2 0 0 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.002। A4 माइनस A3, तो A4 कितना 0.222 माइनस 0.22, इसको घटाइएगा तो 0.002 आएगा। हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 का मान 0.2 है, इसका मान 0.002 है, इसका मान 0.0002 है, यानी दो क्रमागत पदों का अंतर हर जगह समान नहीं है। जब समान नहीं है तो एपी नहीं होगा ये। तो हम लिख सकते हैं चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसीलिए दी गई सूची एपी नहीं है। एपी में नहीं है या एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है। एपी में होता तब सार्वंतर निकलता और अगला 3 पद निकालते हम लोग। में नहीं है तो यहीं तक मामला समाप्त हो गया। अब 7वां नंबर है, चौथा का 7वां नंबर 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट। पहले जांचना है कि एपी में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस 4 हो गया। A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस के बाद माइनस आ गया तो पोस्ट में करिए, तो माइनस 8 माइनस गुना माइनस प्लस, इसको हल करिएगा तो माइनस 4 हो गया। A4 माइनस A3 माइनस 12 माइनस 3 का मान माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 8 तो माइनस 4। देखते हैं कि हर जगह ये मान समान है, अतः ये एपी में होगा। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का बराबर है A4 माइनस A3, तो इसीलिए या एपी में है या एपी है। एपी है, जब एपी है तो अगले सार्वंतर लिखना है। अब लिखेंगे सार्वंतर डी का मान कितना निकला है -4। अगले 3 पद निकालेंगे तो 4 पद तो हमें मालूम है, 5वां पद 6ठा पद 7वां पद निकालेंगे तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान है 0, A का मतलब पहला पद 0 दिया हुआ है, अब 4D का मान -4 है तो 0 माइनस 16 हो गया। उसके बाद A6 तो A प्लस 5D, तो 0 प्लस 5 इंटू -4 0 माइनस 20 यानी -20। A7 A प्लस 6D तो 0 प्लस 6 इंटू -4
0 माइनस 24 माइनस 24, यही हमारा अगला 3 पद हो गया। चलिए 8वां नंबर का सवाल है। 8वां नंबर है -1/2, फिर -1/2, -1/2, -1/2 डॉट डॉट। यहां देखिए, इसको जांचेंगे पहले एपी में है कि नहीं है। A2 माइनस A1 -1/2 माइनस -1/2, तो -1/2 प्लस हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 1/2, प्लस माइनस सेम है तो कट जाएगा, बराबर 0। A3 माइनस A2, A3 है -1/2 माइनस सेम निकल जाएगा, कैंसिल हो गया, बराबर 0। A4 माइनस A3, तो लिखेंगे -1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2, दो ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 0। तो हर जगह हमारा सार्वंतर क्या है, यानी दो पद लगातार पदों का अंतर 0 है, तो आता है एपी में है। लिखेंगे हाँ, यह एपी में है, इसे लिख सकते हैं, लिख देंगे। चूंकि हम वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर अचर है, अचर है मतलब नहीं बदलता है, ऐसे भी लिखने का तरीका है, इसीलिए हाँ यह एपी में है, एपी है। जब यह एपी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एपी है तो आप लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है 0। अगले 3 पद, अगले 3 पद तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 को जोड़ेंगे हर जगह तो सेम आएगा, तो अगले पद भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो -1/2 -1/2 -1/2, ये इसका उत्तर है। नंबर का सवाल है 13927 डॉट डॉट। तो देखिए A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 हो जाता है 6, A4 माइनस A3, 27 माइनस 9 हो जाता है 17 में 9 गया तो 18 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर सेम नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। लिखेंगे चूंकि, मतलब सेम नहीं है तो मतलब अचर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि दो क्रमागत, या ऐसे लिखिए चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, बराबर नहीं है A4 माइनस A3 का, इसीलिए यह एपी में नहीं है, एपी नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो हमें आगे कुछ भी नहीं निकालना। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर का सवाल 10 है A2A 3A 4A डॉट डॉट। यहाँ देखिए हम जांचेंगे पहले यह एपी में है कि नहीं। A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A ये हो जाता है, A3 माइनस A2 तो 3A माइनस 2A ये भी ये हो जाता है, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 तो 4A माइनस 3A ये भी ये हो जाता है। तो हर जगह क्या है, पदों का अंतर सेम है, तो ये एपी में है तो लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का, बराबर है A4 माइनस A3 का, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है।
अब देखिए लिखेंगे सार्वंतर यानी डी। तो सार्वंतर कितना निकला, ये निकला, एक उत्तर यही हो गया। अगले तीन पद तो चार पद तुम्हें मालूम है, पांचवा छठा पद सातवां पद निकालना है। अगले तीन पद A5 बराबर A प्लस 4D हो जाता है। A का मान A दिया हुआ है और D का मान दिया हुआ है A, तो A प्लस 4A जोड़िएगा तो 5A हो जाएगा। पांचवा पद हो गया 5A। छठा पद हो जाएगा A प्लस 5D। A का मान A है, 5 इंटू D का मान A, तो A प्लस 5A यानी 6A हो जाएगा। सातवां पद A7 बराबर A प्लस 6D, तो A प्लस 6 इंटू A, तो A प्लस 6A, तो 7 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। 12 नंबर सवाल है। 11 नंबर है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 डॉट डॉट। हमें जांचना है कि एपी में है कि नहीं है। देखिए a2 माइनस a1 a स्क्वायर माइनस a, दोनों कॉमन लीजिएगा तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1। फिर a3 माइनस a2 a क्यूब, a2 का मान a स्क्वायर, दोनों में कॉमन a स्क्वायर आता है तो a माइनस 1 हो जाएगा। a4 माइनस a3 तो a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब, इसमें a क्यूब कॉमन आ जाएगा a माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह दो क्रमांक पदों का अंतर सेम नहीं है। a माइनस 1 तो सब में है, लेकिन यहाँ कॉमन में a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो बराबर नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a क्यूब माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, इसीलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। यही हो गया। 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर है √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट। पहले जांचेंगे एपी में है कि नहीं है। a2 माइनस a1 √8 माइनस √2, इसको अगर हल करिएगा तो 2√2 होगा माइनस √2, इसको हल करिएगा तो हो जाएगा केवल √2। फिर a3 माइनस a2 √18 माइनस √8, ये 9 गुना 18 होता है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 2 का वर्गमूल निकलेगा रूटे में रह जाएगा। और इसका आप लिखिएगा 4 गुना 8, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 2 रह जाएगा रूट में ही, तो इसको हल करिएगा तो हो जाता है √2। फिर a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, 16 दुना 32, 16 का वर्गमूल 4 और 2 रह जाएगा रूट में ही, 9 दुना 18, ये हो जाएगा 3√2, इसको हल करिएगा √2। देख रहे हैं हर जगह अंतर कितना है, सेम है, इसलिए इसको हम एपी में कह सकते हैं। तो लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 का बराबर है a4 माइनस a3, इसीलिए यह एपी में है। जब एपी में है तो अब लिखना है सार्वंतर डी का मान कितना निकल गया √2। एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। अगले 3 पद लिखेंगे। अगले 3 पद तो 4 पद मालूम है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, तो a5 तो a प्लस 4d, तो a का मान दिया हुआ है
√2 4 इंटू डी का मान √2, इसको लिखिएगा तो √2 अब प्लस 4√2 बराबर 5√2। अब 5√2 को अगर हम इस रूप में लिखेंगे, इसके अंदर ले जाएंगे तो 5 25 और दूना हो जाएगा 50, यानी √50। इसी तरह से A6 लिखिएगा, A6 तो A प्लस 5D हो जाएगा √2 प्लस 5 इंटू √2, तो हो जाएगा √2 प्लस 5√2 हो जाएगा 6√2। इसको लिखिएगा छठाकर 36, अंदर ले जाएंगे तो गुना 2 यानी √72 हो जाएगा, √72। फिर A7 A प्लस 6D √2 प्लस 6√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√2, तो 749 दूना 98, √98 हो गया। अगला 3 पद हो गया √50, √72, √58। सवाल है 4 का 13 नंबर। √6 √9 √3 है पहले, √3 √6 √9 √12 आ गया। पहले जांचना है एपी में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 हो गया √6 माइनस √3, इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, इतना ही रहेगा। फिर A3 माइनस A2 तो √9 माइनस √6, A4 माइनस A3 तो √12 माइनस √9। तो इसको बहुत से बहुत हल कर सकते, इसको हल करिएगा तो इसका वर्गमूल का 3 √6 हो गया। इसका हो जाएगा 4 या 12, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2√3 और -3। तो देखते हैं, ये है इसका अलग मान है, ये अलग मान है, ये अलग मान है, यानी हर जगह दो पदों का अंतर सेम नहीं है, तो एपी में नहीं होगा। लेकिन चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, बराबर नहीं है A4 माइनस A3, इसीलिए यह एपी में नहीं है। नहीं। 14 नंबर का सवाल है। 14 है A का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो देखिए A2 माइनस A1 जांचेंगे पहले एपी भाई नहीं है। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 8, यदि 1 घटेगा तो हो जाएगा 8। A3 माइनस A2 तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 9 तो 16 हो जाएगा। A4 माइनस A3 तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, इसको घटेगा तो हो जाएगा 24। तो देखते हैं कि ये 8 है, 16, 24 हर जगह सेम नहीं है, एपी में नहीं होगा, तो ले देंगे। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, बराबर नहीं है A4 माइनस A3 का, इसीलिए यह एपी में नहीं है। का लास्ट नंबर का सवाल है, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर,
73 डॉट डॉट। देखने में मात्र से ही पता चलता है ये एपी में नहीं होगा, फिर भी जांच लेते हैं। A2 माइनस A1 तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 माइनस 1 तो हो जाएगा 24। उसके बाद A3 माइनस A2 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 49 माइनस 25 ये भी हो जाएगा 24। A4 माइनस A3 73 माइनस 7 का स्क्वायर तो 73 माइनस 49 घटाइए 13 में से हो गया 4 और 6 में से 4 गया 2। देखिए देखने मात्र से लगता है कि एपी में नहीं होगा, लेकिन इसको हल करने पर हाँ एपी में आ गया। ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। दो क्रमागत पदों का अंतर हर जगह समान है, अतः एपी में होगा। लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का बराबर है A4 माइनस A3, इसीलिए यह एपी में है, यानी दी गई सूची एपी में है। तो जब एपी में है तो सार्वंतर और अगले 3 पद को ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे सार्व अंतर यानी डी का मान कितना निकल गया 24। अगले 3 पद हो जाएगा 4 पद तो मालूम है, 5वां पद तो 5वां पद A5 यहां से देखिए A5 बराबर A प्लस 4D। A का वैल्यू है कितना 1 का स्क्वायर, अब 4D का मान है 24 हो जाएगा 1 प्लस 4 चौके 16 7 8 1 9 यानी 97। चौथा पद 97 निकल गया। 5वां पद 6ठा पद A6 बराबर तो A प्लस 5D तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24 तो 1 प्लस 120 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो 121 हो जाएगा। और 7वां पद हो जाएगा A प्लस 6D तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24 1 प्लस 6 चौके 24 6 9 12 1 13 तो 135। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। अब एक्सरसाइज 5.1 हो, ये 5.1 का सवाल है। हाँ, अब अगला एक्सरसाइज 5.2 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।